मध्य प्रदेश के पश्चिमी अंचल में पसरा और सतपुड़ा के बीच बसा ये प्रदेश नर्मदा के पवित्र जल से अपलावित। इसी नर्मदा तट पर एक पुराण प्रसिद्ध नगरी महेश्वर, जहाँ का सुंदर अहिल्या घाट और उसी अंचल का गणगौर पर्व। वैसे तो उत्तर भारत में गणगौर पर्व सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, मालवा और निमाड़ की गणगौर की बात कुछ अलग है। गणगौर दाम्पत्य जीवन का एक अनुष्ठानिक पर्व, मातृ देवी गौरी की अपूर्व अर्चना और आराधना का पर्व। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ भगवती देवी पार्वती। निमाड़ के प्रत्येक दाम्पत्य अपने आप को शिव और गौरी महसूस करते हैं, इसलिए भाव विहलता में रनु धनियार के रथ सिर पर रखकर ढोल की थाप पर नाचते नाचते शिवत्व के चरम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गणगौर अकेली रनु और घणियर के रूप में नहीं आते, बल्कि उनके साथ सूर्य राज्ञी, शिव पार्वती, ब्रह्म सावित्री, विष्णु रमा और चंद्र रोहिणी को भी लाती है। एक साथ इतने देवी देवताओं का आगमन, वो भी पति पत्नी के रूप में, निमाड़ की धरती पर बेटी दामाद बनकर स्वर्गिक आनंद का सृजन होता है। निमाड़ में गणगौर अपने मायके में आती है, उसको लिवाने उसके पीछे पीछे घणियर राजा के भी आ जाते हैं। इसी कारण गणगौर के साथ घणियर यानी ईसर राजा के भी रथ सिंगारे जाते हैं। गणगौर पर्व कहीं 16 दिन, कहीं 9 दिन और कहीं 3 दिन मनाया जाता है। निमाड़ में गणगौर 9 दिन पाहुनी बनकर आती है, जिसमें भी आखिर के 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गणगौर आती है तो घर में उत्सव हो जाता है, पर जब कुंवर घणियर राजा भी आ जाते हैं तो ये पर्व महा उत्सव बन जाता है। पूरा गांव पर्व के आनंद में डूब जाता है। निमाड़ में बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब इस महा उत्सव में उमंग उल्लास से शामिल होते हैं। चैत्रवदी दशमी से चैत्र सुदी तृतीया तक ये त्योहार घर घर में मनाया जाता है। असली पर्व माता की मूठ रखने के दिन से शुरू होता है। चैत्रवदी एकादशी की सुबह सुहागिनें बांस की छोटी टोकनियों में खेत की मिट्टी और गेहूं भरती हैं और माता की बाड़ी में जाग बोती है। पुजारी इन जागों को रोज पवित्र जल से सींचता है। वहीं बाद में अंकुरित होकर जवारे कहे जाते हैं। एक तरह से गणगौर पर्व अन्न पूजा का पर्व भी है, अच्छी फसल होने की शुभकामना का पर्व। गणगौर बड़ी स्वाभिमानी माननी है, उसे अपनी सहेलियों से बेहद प्यार है। ये बांझ स्त्री के दुख में विवल हो उठती है, उसमें बच्चों का भोलापन है, वो दयालु है, वो अमृत की तरह मीठी बोली बोलती है। वो नारी शक्ति की संगोपांग प्रतिमा है। वो नारी के औदार्य, ममत्व और प्रेम से लबालब है। वो प्रेम की देवी है, उदात्त चरित्र वाली है। वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानती, उसके दिल में सम्मान का समभाव है। उसके लिए पूरा संसार एक परिवार है। वो जब घर आती है तो घर में उसका सम्मान बेटी की तरह होता है। उसे पाट पर बिठाया जाता है, वस्त्र गहनों से नखशिख श्रृंगार किया जाता है, सुबह मुंह धुलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे परिणीता बेटी पहली बार घर आई हो। उसके आने से पूरा घर परिवार लहलहा उठता है। महिलाएं उसके सम्मान में ताली बजा बजा कर झालेरिया नाचने लगती है, उमंग आनंद से भर उठती है। गणगौर कोई मामूली पर्व नहीं है, देवी पर्व है। गणगौर माता घर परिवार की रक्षा करने वाली देवी है। उसके आने से घर में खुशियां भर जाती है, अन्न और धन की श्री वृद्धि हो जाती है। गणगौर माता की पूजा के पीछे किशोरियों के अच्छे वर प्राप्ति की कामना है। बांझ स्त्री की कोख हरी होने की आशंका है। उसमें मातृत्व की भूमिका का गहरा अमृतत्व है। वो निमाड़ में बहन, बेटी और बहू का पर्व बनकर आती है। मातृशक्ति का लय निरंतर सृजन से होता है और जिसका सृजन होता है उसका विसर्जन भी होना ही है। आखिर एक दिन गणगौर को मायके से विदा होना ही पड़ता है। कहते हैं
लड़की की असली शोभा ससुराल में ही होती है। सांद बेला में पर्व का विसर्जन, गणगौर माता की विदाई, जवारों को दूध और पानी से पवित्र किया जाता है। गले में कच्ची केरी का हार पहनाया जाता है। लौंग, इलायची, सिंगोड़ा, खारिक, बादान की पोटलियां बांधी जाती है। फिर गणगौर की आरती की जाती है। इसके पश्चात हर्ष उल्लास से रथों को सिर पर रखकर जुलूस के रूप में नदी, तालाब या बावड़ी के तट पर जवारों से गले मिलकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये परंपरा प्रतिवर्ष निभाई जाती है। अब तो बेटी की विदाई हो गई है। खाली रथ और खाली मन। भारी मन से महिलाएं सिर पर रथ रखकर गीत गाती हुई घर आ रही है, इस विश्वास से कि अगले साल फिर गणगौर माता आएगी, फिर घर लहलाएंगे, फिर खुशियां आएंगी, फिर से सुहाग का अमर वरदान मिलेगा, फिर से कुंवारी कन्याओं की अच्छे वर की कामना पूरी होगी और ये सब यादें साल भर रहेगी निमाड़ के जहन में। निमाड़ की महिलाओं के मन में तो गणगौर पर्व निरंतर चलता रहेगा।